हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूं। जी हां, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे शॉर्ट में हम बीपीएससी कहते हैं, और उसकी 67th जो एग्जाम होने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये नोटिफिकेशन रात में 24 तारीख को यानी 24 सितंबर को अपलोड किया जा चुका है। और आज हम इसको बहुत डिटेल्ड में समझने वाले हैं। इसमें कितनी सारी पोस्ट हैं, क्या कुछ आपको जानकारी चाहिए, सारे चीजों को हम विशेष ध्यान देते हुए समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा फोकस होगा नोटिफिकेशन पर और फॉर्म को कैसे भरना है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सामने बीपीएससी का वेबसाइट खुला है और यहां पर आप देखिए सबसे ऊपर में 24/9/2021 को लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 67th कंबाइंड प्रीलिम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, तो यहाँ पर दो पीडीएफ हैं। पहला जो है ये एडवर्टाइजमेंट का और दूसरा फॉर्म कैसे भरना है। ये आपके सामने पूरी ये नोटिफिकेशन रही, इसको डिटेल में देखेंगे और ये किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरना है इस बात पर भी हम थोड़ा ध्यान दे देंगे कि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्हें आइडिया ना हो कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो उन्हें कोई समस्या ना आए। तो ये रहा आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन। चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं। तो यहाँ पर काफी बढ़िया बढ़िया पोस्ट्स हैं, इन्हें हम डिटेल में समझने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर ये पूरी सारणी बनाई गई है, लिस्ट बनाई गई है, इसको हम समझते हैं। और टोटल कितने तरीके के पोस्ट दिए गए हैं, अभी के लिए 16 टाइप्स ऑफ पोस्ट दिए गए हैं और इसको आप फाइनल मान के चलिए। हो सकता है इसमें कुछ ऐड कर दिए जाए पोस्ट वगैरह को, बट जो नोटिफिकेशन आ गया इसी को मानते हुए हम आगे देखेंगे। अब इसमें क्या ऐड होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी छोड़ दें, क्योंकि आपको बस एक सीट चाहिए। कितने सीट आते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इस बात का ध्यान दीजिए। यहां पर सबसे पहले जो नंबर पर है ये बिहार प्रशासनिक सेवा यानी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बीएएस के पोस्ट हैं, लेवल 9 की पोस्ट है। और टोटल वैकेंसीज वगैरह अगर देखें तो यहाँ पर 88 पोस्ट हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 31 पोस्ट रिजर्व्ड है। अब अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ बता दिया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल कितने सीट्स हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल कितने सीट्स हैं, इस तरीके से। और बगल में यहाँ पर बताया गया है कि किस कैटेगरी में पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कितने पोस्ट हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक फ्रीडम फाइटर का कोटा होता है बिहार में कि जो भी व्यक्ति हैं जिनके परिजन यानी कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं अगर फ्रीडम फाइटर रहे हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलता है, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती और नतिनी, ठीक है, यानी कि उनके स्वतंत्रता सेनानी अगर कोई हैं तो उनके बेटे या बेटियों के ऑफस्प्रिंग्स जो हुए उनके लिए ये खास तरीके का एक रिजर्वेशन है। ओके, तो यदि आपके पास ये वाली रिजर्वेशन अवेल करने की सुविधा है तो इसके लिए भी आप रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जरूर तैयार कर लें, क्योंकि इसका काफी एडवांटेज मिलता है मार्क्स के टर्म्स में भी, आप देखते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर बताया गया है कि न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए और साथ ही साथ मैक्सिमम यानी मिनिमम और मैक्सिमम एज बता दिया गया है कि बीएएस के लिए मिनिमम 22 ईयर्स एज चाहिए, मैक्सिमम 37 चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर वाणिज्य कर विभाग में राज्य कर सहायक आयुक्त का लेवल 9 यानी बिहार फाइनेंस सर्विसेज हो गए। इसी तरीके से बिहार निर्वाचन सेवा, निर्वाचन यानी इलेक्शन से रिलेटेड है, और निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन विभाग से। बिहार एजुकेशन सर्विस में बार वैकेंसी जा रही हैं और लेवल 9 के ये काफी अच्छे पोस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा इस बार सीट नहीं नजर आ रहे हैं। स्टिल 12 पोस्ट हैं, जिसमें 3 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। श्रम संसाधन विभाग से 2 तरीके के यहाँ पोस्ट आप देख रहे हैं, एक नियोजन पदाधिकारी या जिला नियोजन पदाधिकारी जिसको कहते हैं, ये गैजेटेड पोस्ट है लेवल 9 का, और श्रम अधीक्षक जो है बिहार श्रम सेवा जिसको कहते हैं, ये भी लेवल 9 के पोस्ट हैं। हालांकि यहाँ पर संख्या बहुत कम है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम देख लें कि टोटल सीट
कितने हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ 555 सीट्स का विवरण दिया गया है, जिसमें 174 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हो गए। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर पेज 2 में आ गए। यहाँ बाकी बातें बताई गई हैं कि जो पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वहां पर अलग अलग कोड बताए गए हैं, विजुअली इंपेयर्ड के लिए या फिर और भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसको आप ध्यान से देख लेंगे। अगर आप इसमें से किसी भी एक क्लास में बिलोंग करते हैं तो उसके लिए सही मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह आप रेडी रखेंगे। ये सब कुछ प्रक्रिया है और ऐसा अपने तरफ से आपको कागज से मजबूत रहना है कि एग्जाम के टाइम में आपको फिर दौड़ा भागी ना करना पड़े कि ये पेपर रह गया, ये बनवा लेना था। उसमें आपको टाइम उस समय वेस्ट नहीं करना है। पूरे रूप से आपको तैयारी करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओके, और यहां पर बता दिया गया है कि जो प्रीलिम्स के एग्जाम होगा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो घटने की चांसेस तो नहीं होते हैं, बढ़ सकते हैं, ये बात है। शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपको ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट। ओके, और यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई है। बिहार में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके के रिजर्वेशन के नॉर्म्स फॉलो होते हैं। तो इसको समझते हुए आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने ब्लॉक से, अपने अंचल से जाकर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। जरूरत पड़े तो एसडीओ के ऑफिस से भी जाकर उसको बनवा लें। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब कुछ बता दिया गया है कि कोड बता दिए गए हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिए कोड नंबर 2 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 है, ईबीसी के लिए 4 नंबर कोड, बीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7। ओके, चलते हैं आगे। यहाँ पर ये सारी बातों का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, एग्जाम पर हमारा फोकस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एज की बात कर दी गई है तो आप देख लेंगे कि डेट दिया गया है कि 1/8/2021 यानी कि 1 अगस्त 2021 को मिनिमम जो एज है 20, 21 और 22 वर्ष होना चाहिए और इसके हिसाब से पोस्ट हैं। जैसे कि हमने देखा था बीएएस के लिए मिनिमम एज 22 था, कहीं कहीं पर ये 20 और 21 किसी पोस्ट के लिए हो सकता है। और एज वही कंसीडर किया जाएगा जो आपके मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र में यानी 10th के जो सर्टिफिकेट में एज मेंशन होगा उसी को सही माना जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। ये सब कुछ है। यहाँ पर बिहार पुलिस सेवा जो है या जो जिला समदेष्टा है उसके लिए हाइट का कुछ क्राइटेरिया है कि पुरुष उम्मीदवार के लिए मिनिमम हाइट 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए और चेस्ट जो है उसका माप है कि एक बार पूरा हवा भर के और एक बिना भरे, तो बिना फुलाए और फुलाकर। आप इस तरीके से देख लें कि ये सारी क्राइटेरिया होती है। साथ ही साथ यहाँ पर दे दिया गया ये भी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपयुक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर हाइट जो है कई बार 5 फीट 3 इंच भी कंसीडर किया जाएगा। ओके, और महिलाओं के लिए मिनिमम हाइट 5 फीट 2 इंच होना चाहिए बिहार पुलिस सेवा या जिला समादेष्टा के लिए। ओके, फी देख लें तो फी जो है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपए। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी मतलब रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड जो भी महिलाएं हैं इनके लिए 150 रुपए और दिव्यांग अभ्यर्थी यानी कि 40% या इससे अधिक अगर किसी व्यक्ति में बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो वहां पर फी 150 रुपए ली जाएगी। और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए यानी जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या इन सारी कैटेगरीज में जो नहीं कंसीडर होंगे उनके लिए फी जो होगा वो 600 रुपए होगा। ओके, अब भुगतान कैसे करना है तो ये भी जान लें और थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि कुछ बैंक चार्ज कर लेंगे आपसे, तो इजी सा आपको एक स्टेप फॉलो करना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, पेमेंट वगैरह वो हम देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न देख लें, संरचना कैसा होता है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का देख लें जिसको प्रारंभिक परीक्षा भी कहते हैं, टियर 1। ओके, 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस मोड के होते हैं, एमसीक्यू होते हैं
और यहाँ पर आपको एक ही आंसर जो है सही होता है। 5 ऑप्शंस होते हैं बीपीएससी में, 4 तो नॉर्मली पाए जाते हैं, 5वां जो यहाँ होता है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ओके, और ये जो है ना स्क्रीनिंग है, और इसके जो मार्क्स होते हैं प्रीलिम्स के वो ऐड नहीं किए जाते हैं फाइनल मेरिट बनाने में। फाइनल मेरिट जो है वो बनाई जाती है मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पर। ओके, और यहां पर बता दिया गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुने होंगे। यानी मान लीजिए कि अभी के लिए 555 सीट्स अगर दिए गए हैं, ये फाइनल अगर नंबर है, तो 5550 लोग जो हैं वो मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, और फिर इसी तरीके से आगे यहाँ जो लोग चुने जाएंगे वो इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। ओके, तो ये सब कुछ है। चलते हैं, यहाँ मेंस के बारे में बता दिया गया कि एक अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है पेपर सामान्य हिंदी का। इसके बाद 2 पेपर जो होते हैं, ये सामान्य हिंदी के जो है मार्क्स नहीं ऐड होते हैं, ये क्वालिफाइंग होता है, आपको 30% स्कोर लाना ही होता है 100 मार्क्स में। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 हो गए, और इसके बाद जो एक पेपर होता है 300 मार्क्स का ऑप्शनल, यानी टोटल जीएस पेपर 1 300 मार्क्स का, जीएस पेपर 2 300 मार्क्स का, और ऑप्शनल 300 मार्क्स का, 900 मार्क्स ये हो जाते हैं। यहाँ पर टोटल आप देखिए कि बीपीएससी की तरफ से 34 अलग अलग जो हैं ऑप्शनल पेपर के लिए सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बोटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे हैं। और साथ ही आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट नजर आते हैं, लैंग्वेज, लिटरेचर नजर आते हैं। यहाँ कोड दिया गया है, और इन चीजों में आपको बिल्कुल डायलेमा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से डिसाइड कर लें, क्योंकि क्या होता है कि जो बहुत शुरुआती दौर में है अपनी तैयारी के, और जब फॉर्म आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ओके, कि अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शनल सही होगा। तो वैसे नहीं कि इंटरनेट कैफे वाले ने कह दिया कि ये सब्जेक्ट आप रख लो तो वही सब्जेक्ट हमने रख लिया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा अच्छे से कंसीडर करेंगे, जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे सलाह लेंगे, आपको 2-3 सब्जेक्ट्स में रुचि होगी उसमें से एक चूज करेंगे, और जो पहले से एग्जाम दे रहे हैं या पहले से तैयारी में हैं उनके लिए तो ये समस्या नहीं होगी, वो ऑलरेडी अपना ऑप्शनल चुन चुके होंगे। ओके, और प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छा अनुसार एक ही वैकल्पिक सब्जेक्ट जो है वो चूज करना होगा, और इसमें किसी भी तरीके का चेंज करने का आपको ऑप्शन नहीं होगा, ये भी बात आप समझ लें। ओके, प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स में जो कैंडिडेट्स सफल हो जाएंगे तो फिर से उनको मेंस के लिए एक बार अलग से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ता है, और उस समय आपको जो भी मुख्य परीक्षा के लिए एग्जाम फी है वापस से पे करना होगा। ओके, मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में सभी जो भी वांछित प्रमाण पत्र होंगे, जैसे कि मैट्रिकुलेशन या फिर इस तरीके से प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स जो भी आपके पास है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब कुछ आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है, वहां पर सारे इंफॉर्मेशन देने होते हैं। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेज में होता है, हिंदी में और इंग्लिश में। आप अगर हिंदी यानी देवनागरी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में रोमन स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, या उर्दू में भी आपके पास लिखने की यहाँ पर सुविधा है। ये बात हम कर रहे हैं मेंस की, यहाँ प्रीलिम्स की बात नहीं की जा रही है। प्रीलिम्स में हिंदी और इंग्लिश में पेपर होते हैं, और वहां तो बबल करना है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ओके, जो पार्ट 3 है वो होता है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। ये 120 मार्क्स का होता है, यानी फाइनल मेरिट 900 प्लस 120 यानी 1020 मार्क्स में बनता है। ओके, यहाँ पर इंटरव्यू के टाइम में ही ये सब मेडिकल जांच वगैरह हो जाती है, फाइनल लिस्ट तैयार किया जाता है 1020 मार्क्स पर मेरिट, और इसके हिसाब से जो आपने वहां पर अपना प्रेफरेंस वगैरह भरा है उसके हिसाब से फाइनल रिजल्ट आता है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिए गए हैं, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन भरने का जो शुरुआती दिन है वो 30 सितंबर से फॉर्म भराना शुरू होगा, और लास्ट डे जो है फॉर्म फिल करने का है वो 5 नवंबर, 5 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मैं रिपीट करता हूं कि जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र आप इस एग्जाम के फॉर्म को भर दें और अपनी तैयारी में लग जाएं। इंड आवर का इंतजार नहीं करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि सर्वर क्रैश कर जाता है, वेबसाइट काम करना बंद कर देता है, तो इंड आवर का इंतजार क्यों करना है।
यहाँ पर आप देख लेंगे कि एडिट करने के ऑप्शंस दिए जाते हैं कि अगर आपने कुछ एडिट करना है, अगर आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन भर दिया है या आप चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन भरसक कोशिश करिएगा कि जितना एक्यूरेसी से आप भर सकें उतना अच्छा होगा। क्यों अलग से एक बार टेंशन लेने की जरूरत है, तो काफी शांति के साथ आप इससे भरेंगे। ओके, आगे बताया गया है कि उक्त एडिट करने की तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन के डेटा के किसी भी तरीके का यहाँ सुधार या परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर कई बार आयोग जो है अपना निर्णय भी लेता है कि अगर आप इस तरीके की गलती किए हैं तो क्या कुछ आपका उसमें चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है। भरसक सही नेम, अपना एड्रेस, साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर है, ईमेल। अब कई बार क्या होता है कि लोग पुराना नंबर दे देते हैं, ओटीपी वगैरह के इश्यूज होते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जब आप पूर्ण रूप से फुल्ली फॉर्म को भर लेते हैं, सबमिट करने के बाद फिर लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड में आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है कि डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन। ठीक है, उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र, कागजात आवश्यक रूप से सुरक्षित तौर पर आप रख लेंगे। इसका जरूरत पड़ता है इंटरव्यू के समय, और वो काफी बारीकी से वहां मिलाते हैं। ठीक है, तो बहुत बारीकी से आपको फॉर्म भरना है, ये बात आप समझ गए। चलते हैं, यहाँ पर बाकी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अभी के लिए। अगर कुछ और जानकारी मिलती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। यहाँ पर जो स्टेप्स दिए गए हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के, वो इस तरीके से हैं कि यहाँ पर आपको एक कार्यरत यानी कि फंक्शनल ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके साथ ही आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां पर सारा डिटेल्स डाल लेंगे। आवेदन सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे ऑनलाइन bpsc.bih.gov.in पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में आप जाके इन चीजों को चूज करेंगे, वहां पर आपको सारा पता चलते चले जाएगा कि ये भरना है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, सबमिट कर देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। इसके बाद क्या है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। अगली बार जब इस वेबसाइट को जाके आप क्लिक करेंगे, होम पेज पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, वहां पर ये सारे डिटेल्स डालेंगे। ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करके भुगतान कर देंगे। ठीक है, जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करेंगे, आपके लिए जितना फी अलॉटेड रहेगा उसका ऑप्शन पॉपअप होगा, आप उतना पेमेंट कर देंगे। एसबीआई का गेटवे होता है पेमेंट करने के लिए। ओके, तो ये इस तरीके से नॉर्मल सा प्रोसेस है, आप इसको फॉलो कर लें। और किसी भी तरीके की समस्या है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और ब्रैकेट में लिख दिया गया है ओनली फॉर क्वेरी रिलेटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, और यहाँ पर बता दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं, तो क्या है कि ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड को आपको सुरक्षित रखना है। वो हर समय आपके काम आने वाला है सिलेक्शन तक। ओके, और फिर वही बात, जितनी जल्दी हो सके आप प्लीज फॉर्म को भर लें और तैयारी में जुट जाएं। तो चलिए मैं आपको अब ले चलता हूं स्टडी IQ के वेबसाइट पर। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहाँ स्टेट कोर्सेज का ऑप्शन है, और जब यहां आते हैं तो बहुत तरीके के स्मार्ट कोर्सेज आपको नजर आते हैं। यहां आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की इस कोर्स को देखेंगे। यहाँ कई तरीके के एग्जिस्टिंग ऑफर्स वगैरह रहते हैं। ये जो कोर्स है, यहाँ पर बहुत लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और जो बिहार वाला जो सेक्शन है उसको मैंने कवर किया है। मोर देन 3000 इसमें वीडियोज हैं, क्विजेज हैं, लेक्चर नोट्स हैं। पैरेलली हम लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी शुरू कर चुके हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। और अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है तो यहीं पर ऑप्शन आ रहा है चैट का, आप यहाँ पर अपने विशेष डिटेल्स को भर के जमा कर दें, अपनी बात को पूछ सकते हैं। या ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे, आपके सारे क्वेरीज को आंसर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।